अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू आपका जो रेफ्रिजरेटर है उससे। ओके, सो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एन एयर कंडीशनर रिमूव करता है 1.5 कैलोरी ऑफ हीट। ओके, इट मीन्स हीट रिमूव करता है। आपको जो डायग्राम है, सिस्टमेटिक डायग्राम रेफ्रिजरेटर का या फिर एयर कंडीशनर का, वो याद होना चाहिए कि आर रेफ्रिजरेटर है, सपोज यहाँ पर T2 टेम्परेचर होता है, कोल्ड रिजर्वायर है, यहाँ से Q2 ये हीट एक्सट्रैक्ट करता है और Q1 हीट को क्या करता है, हॉट रिजर्वायर जो कि आपका T1 टेम्परेचर पर है, इसको W वर्क हम देके Q2 हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके Q1 हीट हॉट रिजर्वायर में मूव करवाते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। सो ये क्या बोल रहा है कि एयर कंडीशनर रिमूव करता है इतना हीट। इट मीन्स रिमूव क्या करता है, Q2 ही तो होता है जो रिमूव किया जाता है वो। ओके, सो Q2 हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 1.5 कैलोरी पर सेकंड। इट मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हो कि पावर एक तरीके से हमें दिया गया है कि किस पावर से आपका जो रेफ्रिजरेटर है या एयर कंडीशनर है वो आपका रूम से टेम्परेचर खींच रहा है, किस पावर से क्या है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो वो पावर दिया गया एक तरीके से हमें। उसी तरीके से देखिए कि द पावर रिक्वायर्ड टू रन इट इज 2 किलोवाट। ओके, अब इसको चलाने के लिए हमें कितनी पावर की जरूरत है, इट मीन्स हमें कुछ वर्क डन दिया गया है पर सेकंड, वही तो पावर होगी चलाने के लिए। सो इट मीन्स हमें W का वैल्यू दिया गया, W इज इक्वल टू 2 किलोवाट पर सेकेंड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द टिपिकल वैल्यू ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई W, सॉरी, ओके, ये जो वैल्यू है Q2 डिवाइडेड बाई W, AC लिख देता हूं एयर कंडीशनर के लिए, इज 1/10 इज इक्वल टू 1/10, इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 10, 1/10 दैट ऑफ ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर। कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर के केस में Q2 डिवाइडेड बाई W कितना होगा, उसका 1/10 टाइम आपका जो वैल्यू है वो आपके AC के लिए इक्वल होगा। यही तो कह रहा है ये। ओके, इट मीन्स यहां पे अगर आपने चेक किया हो तो कार्नोट इंजन के लिए आपका जो यहां पे टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाई W, कार्नोट, ओके, कार्नोट साइकिल में। ओके, ठीक है, ये आपका हो जाता है। ओके, अब आपने डिस्कस किया होगा कि Q2 डिवाइडेड बाई W कार्नोट में कितना होता है, ये क्या हो जाता है आपका, देखिए परफॉर्मेंस होता है आपके कार्नोट इंजन का। ओके, सो उसका वैल्यू देखिए किसके इक्वल होता है, कुछ इस तरीके से Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 विल बी इक्वल टू, इसको हम टेम्परेचर की टर्म्स में चेंज कर देते थे कि T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। ओके, इट मीन्स यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो इस टर्म की यहां पर। ओके, चलिए वो बात अलग है। अब और देखिए हमें क्या दिया गया है, और टेम्परेचर आउटसाइड का दिया गया है। आउटसाइड मतलब जहां पर हम हीट क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे। कैलकुलेट द टेम्परेचर इनसाइड, इनसाइड कहाँ होगा, जो आपका T2 टेम्परेचर है यही तो इनसाइड में है, ये आउटसाइड में है। सो T2 हमें निकालना है, बट T1 हमें दिया गया कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 प्लस 273 ऐड करके आप क्या निकाल सकते हो, उसका निकाल सकते हो कि कितना केल्विन में उसका टेम्परेचर होगा। ओके, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कितना हो जाता है यहां से देखोगे तो ये हो जाता है आपका 313 केल्विन हो जाता है T1। ओके, अब यहां से चेक कीजिए कि T2 हमें निकालना है, T1 हमें पता है। ओके, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि आपको जो यूनिट्स है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, वो ध्यान से आपको चूज़ करना पड़ेगा, जो यूनिट है वो ध्यान से लिखना पड़ेगा। सो यहाँ से Q2 है, उसका यूनिट कैलोरी पर सेकंड है, बट हमें किस में चाहिए, MKS में चाहिए ना। ओके, सो इसको थोड़ा क्लियरली लिखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि T1 इज इक्वल टू 313 केल्विन है, T2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको रब करते हैं। अब देखो Q2 है, उसका वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा। अगर इसको MKS में चेंज करता हूं मैं तो 1.5 आपका किसके इक्वल है, यूनिट है 1.5 कैलोरी। ओके, हमें पता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। सो आप डायरेक्टली क्या करो, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 4.18 का। सो ये किस में चेंज हो जाता है, जूल पर सेकंड में। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। उसी तरीके से ये कितना है आपका 2000, ओके, और किलोवाट इट मीन्स किलो तो आप 10 टू किलो में तो हमने 10th बार 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ना 2 में, सो 2000 हो गया। और वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। ओके, बिकॉज ये पावर है आपकी, सॉरी हमने सेकंड नहीं लगाना चाहिए था, ये पावर है 2 किलो वाट। ओके, वाट को हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। ओके, सो ये भी हमारा हो जाता है। अब यहां से चेक करो कि इस रिलेशन को मैं यहां पुट करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है कि Q2 डिवाइडेड बाई W इज इक्वल टू, यहां से चेक करो 0.1 T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। यहां से T2 को हम सेपरेट करके देखते हैं कि क्या सेपरेट कर पाते हैं क्या। सो Q2 डिवाइडेड बाई W इंटू T1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई W, T2 इज इक्वल टू 0.1 T2। अब आप इस वाली टर्म को इधर लेके जाओ और T2 को अलग करो। T2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, Q2 T1, ओके, डिवाइडेड बाई W डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाता है 0.1 T2 तो हमने सेपरेट कर दिया 0.1 और प्लस Q2 डिवाइडेड बाई W। ओके, अब आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देखो कि हमारे पास T2 का एक्सप्रेशन क्या आता है। T2 इज इक्वल टू Q2 T1 डिवाइडेड बाई 0.1 W प्लस Q2। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। यहां से अगर आप सोल्व करोगे W से W कैंसिल होगा। ओके, अब यहां से देख करो T2 फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास Q2 होना चाहिए, Q2 है मेरे पास, T1 होना चाहिए, T1 है अपने पास। ओके, W कितना है, ये रहा देखिए, W है हमारे पास, इतना होगा। ओके, ठीक है, और Q2 भी है। इट मीन्स टोटल हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, Q2 भी है, T1 भी है, W भी है। सो क्या करो, आप जस्ट सारी वैल्यूज इनके अंदर पुट करो। ओके, और आपको T2 जो है वो केल्विन में मिल जाएगा। ओके, अब आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, T2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। T2 का जो वैल्यू है वो आपका 303 केल्विन आता है। इट मीन्स ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस वैल्यू निकल के आएगा T2 का। इट मीन्स रूम का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस और आउटसाइड टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। अब यहां पर देखिए हमें दिया गया है कि कमर्शियल रेफ्रिजरेटर इज ड्रिवन बाय ए 1000 वाट इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, सो मोटर का पावर हमें दिया गया है कि 1000 वाट का आपका एक इलेक्ट्रिक मोटर है। ओके, विच ऑपरेट्स एट एन इफिशियंसी ऑफ 60%। अब यहां पर देखिए इफिशियंसी किसका दिया गया है, रेफ्रिजरेटर का इफिशियंसी नहीं होता है, उसका परफॉर्मेंस होता है। ओके, और ये क्या बता रहा है, इफिशियंसी मोटर का है। इट मीन्स आपका जो मोटर है उसका पावर तो है 1000
वाट बोल दो या फिर वाट की जगह जूल पर सेकंड बोल सकते हो ना। ओके, तभी तो वो पावर बनेगा। अब देखिए, अब ये बोल रहा है 60% इफिशियंसी देता है। इट मीन्स ये जो मोटर है ये इतना वाट एनर्जी लेगा पर सेकंड, बट जो वर्क डन ये करेगा ना वो 60% ही होगा इस एनर्जी का। इट मीन्स कि आपका जो वर्क डन ये करेगा रेफ्रिजरेटर के अंदर वो आपका इस पावर का 60% होगा। इट मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 100। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां से अगर आप चेक करोगे तो ये आ जाता है आपका 600 जूल पर सेकंड। ये आपका वर्क डन है इसमें। इट मीन्स आपको वर्क डन दिया गया है कि हम वर्क डन कर कितना रहे हैं। ओके, अब आगे देखिए क्या दिया गया है कि इफ द रेफ्रिजरेटर कैन बी ट्रीटेड एज ए रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटेड बिटवीन, अब इट मीन्स दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट किया जा रहा है इसको, 0 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो यहां से जिस पार्ट का टेम्परेचर कम होता है उसको हम T2 लिखते हैं ना, रेफ्रिजरेटर में भी और इंजन में भी। सो ये 0 डिग्री सेल्सियस में कर रहा है, इट मीन्स 273, अगर मैं इसको लिख लूँ 273 केल्विन। ठीक है, T1 क्या है, हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना है 20। सो इसके अंदर 20 ऐड करेंगे तो देखिए कितना बन जाएगा 293 केल्विन। ठीक है, T1 T2 हमें पता लग गया। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड इट टू फ्रीज। ओके, हमें देखिए मास दिया गया है सब्सटेंस का, कितना दिया गया है 100 kg। वाटर ही है जो हमारे पास। ओके, वाटर को क्या कर रहे हैं, इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है इसका, बिकॉज हमें पहले से ही दिया गया है कि आपका ये 273 डिग्री केल्विन है इंटीरियर का जो टेम्परेचर है वो। इट मीन्स वाटर भी आपका इसी टेम्परेचर पे होगा ना। ओके, सो इसको 273 लिखिए आप, 270। ओके, ठीक है। ओके, हीट लॉसेज में भी नेग्लेजेबल, किसी और तरीके से जो हीट लॉस है ओके उसको हम नेग्लेजेबल लेके चलते हैं। टेक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लेटेंट हीट दिया गया है आइस का, कितना है देखिए 332 किलो जूल पर केजी। इट मीन्स हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg substance or you can say 1 kg water into ice, जो एनर्जी लगेगा वो हमारा इतना होता है। ओके, अगर हम टोटल मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सब्सटेंस इनटू आइस हमारे पास मिल जाएगा। इट मीन्स जो टोटल हीट है आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, सपोज कैपिटल Q से अगर इसको रिप्रेजेंट करो, टोटल हीट रिक्वायर्ड कितना होगा 100 इंटू आपका लेटेंट हीट, या फिर आप एक बार इसको M इंटू L ही लिख दो। ओके, कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है अलग तरीके की। ओके, सो ये आप ध्यान रखो, किलो जूल में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, MKS में है ओके, पर केजी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इसका यूनिट जो है वो आप जूल या फिर किलो जूल में फाइंड आउट करोगे। ओके, अब देखिए टोटल हीट हमें मिल गया। ओके, अब देखो, अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम बाद जो आपका 100 kg वाटर है वो आइस में चेंज हो जाएगा। ओके, ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मली आप कंसीडर कीजिए कि टोटल हीट मेरे को इतना चाहिए। ओके, और ये हीट क्या होगा, ये हीट अब जैसे वाटर को फ्रीज करते हैं तो एनर्जी आपको पता है रिलीज होता है। ओके, इट मीन्स अगर वाटर से हम एज एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लें, जो कि कितना अमाउंट है, इतना अमाउंट है, इस एनर्जी को अगर एक्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा आइस जो वाटर है वो आइस में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स रेफ्रिजरेटर में टोटल अमाउंट जो हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वो इतना है। ओके, अब देखिए रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट कितना करता है। ये सपोज मेरा रेफ्रिजरेटर है,
ये मेरा T2 टेम्परेचर पर होगा, यहाँ पर T1 टेम्परेचर होगा। सो हीट यहाँ से Q2 आएगा, W वर्क डन यहाँ करना पड़ेगा और Q1 हीट यहाँ चला जाएगा। सो अगर मैं चेक करूँ कि यहाँ से मेरा हीट कितना लेके जा रहा हूँ, मैं Q2 लेके जा रहा हूँ। ओके, इट मीन्स Q2 पर सेकेंड अगर मैं निकाल लूँ, ओके, सपोज Q2 इज इक्वल टू समथिंग, ओके, जूल पर सेकेंड। ये हमारे पास अमाउंट आता है कि पर सेकेंड में इतना एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं रेफ्रिजरेटर से। ओके, टोटल मुझे कितना एक्सट्रैक्ट करना है, ये अमाउंट। इट मीन्स 1 सेकेंड के लिए इतना अमाउंट है, तो टोटल वर्क डन करने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट कितना है और पर सेकेंड में कितना लेके आ रहा हूं, तो टोटल मेरे पास टाइम निकल जाएगा। सिर्फ अपने को क्या करना है कि T विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई Q2, कि टोटल हीट कितना है डिवाइडेड बाई टोटल हीट एक्सट्रैक्टेड पर सेकेंड। तो ये जो आपका टाइम है ये सेकेंड में आ जाएगा। ओके, सो अब यहां से देखिए हमारे पास Q तो है हमारे पास, M और L का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ओके, बट Q2 देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पर अगर आपको इंफॉर्मेशन दी गई ये चीजें हैं, इनसे निकालना होगा हमें T1 दिया गया है, T2 दिया गया है और वर्क डन दिया गया है। क्या कुछ रिलेशन होता है इसके अंदर? हमें पता है कि इफिशियंसी जो है वो Q2 डिवाइडेड बाई वर्क डन होता है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। ओके, या फिर आप बोल सकते हो T2 का डिवाइड कीजिए। ओके, सो यहां से हो जाता है आपका T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस 1, और यहां से आप क्या कहोगे कि Q2 विल बी इक्वल टू, सो आप यहां से Q2 इज इक्वल टू कितना करोगे, W डिवाइडेड बाई, या फिर इसको कुछ ऐसे ही कर दो ना, यहां से डायरेक्ट कर दो, इसको कुछ ऐसे ही पढ़ा रहने दो, T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। ओके, Q2 फाइंड आउट करना है, वर्क डन का मल्टीप्लाई करोगे तो T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 और इनटू आपका वर्क डन। ओके, वर्क डन हमें दिया गया है, देखिए इतना वर्क डन है, जूल पर सेकंड हो रहा है। ओके, अब देखिए जूल पर सेकंड, इट मीन्स यहां पर आपका जूल पर सेकंड आने वाला है, इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकंड होगा। क्यों? बिकॉज वर्क डन आपका जूल पर सेकंड है, टेम्परेचर का यूनिट आपका कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो यहां से जूल पर सेकंड आ जाएगा। ओके, सो अब एक और टर्म देखिए, T1 T2 हमें पता है, दोनों का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, W का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, Q2 आपको मिल जाएगा। ओके, अब देखो Q2 हमें पता है, Q पता है, और T फाइंड आउट कर सकते हो Q डिवाइडेड बाई Q2 करके। ओके, सो ये हमारे पास टाइम निकल जाएगा, टोटल टाइम कितना होगा, और जो आपका टाइम है वो आपका निकल के आता है 4054 सेकेंड। ओके, और आप अगर चाहो तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा, तो यहां पर सेकंड नहीं मिनट होगा, और इसका जो वैल्यू है वो आएगा 67.6 मिनट, इतने मिनट्स होंगे। ओके, अब अगर आप और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 60 से इसको और डिवाइड कीजिए, आपको आवर्स में मिल जाएगा। ओके, सो आप टाइम जो है वो अपने हिसाब से कैसे भी, किस तरीके से यूनिट में कैसे भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो ये जो है ये आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। हमारा टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया कि 67 पॉइंट, इट मीन्स 1 घंटे से थोड़ा कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला, 1 घंटा 7 मिनट और 0.6 है, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा कुछ अमाउंट होगा सेकंड्स में। ओके, सो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा 100 kg आइस को 100 kg वाटर को आइस में चेंज करने के लिए, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके।